यादें बहुत रुलाती हैं। हर बात के लिए रोना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को याद करके खुश भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको अपने घर जाना चाहिए, और ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे किस बात के लिए रोना चाहिए और किसके लिए नहीं। वैसे एक बात कहूं, तुम और मैं अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी। ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? हमारा कोई अफेयर चल रहा है क्या? या हम किसी फिल्मी सिचुएशन में रेलवे स्टेशन पर मिले थे, जहां से बिछड़ते वक्त तुम सारी बातें कर लेना चाहते हो? तुम सिर्फ बोलती हो, और जब तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई अच्छा लगता है उसमें अफेयर तो बनता है। खैर, ये दुनिया का पहला अफेयर होगा जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होगा। ये सब फजूल बातें। हमारे रिश्ते की कमिटमेंट खत्म हो चुकी है। हाशिम सर ने मुझसे वादा किया था कि कातिल को सजा मिलेगी। वो वादा तो ना उन्होंने पूरा किया और ना तुम कर सकते हो, इसलिए अब इस पर बहस बेकार है। तो मुझे डिवोर्स करो या मैं खुला का केस फाइल करूं, मुझे बता देना। हुरैन मेरी जान, तलाक अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा फेल है। कसूर किसी का भी हो, कोई भी वजह हो, मर्द को कोई कुछ नहीं कहता। लोगों की उंगलियां सिर्फ औरत की तरफ उठती हैं। अम्मी छोड़े ना इन बातों को। आप इतना कुछ सोचेंगी तो फिर बीमार हो जाएंगी। बस समझ लें मेरी शादी ही नहीं हुई। कैसे समझूं ये? कैसे समझ लूं कि तेरी शादी नहीं हुई? अपने हाथों से तुम्हारी रुखसती की है। सारे दुनिया वाले यही समझते हैं कि तुम अपने घर में आबाद हो, खुश हो। और तू कहती है इंतकाम लेने गई थी। पागल हो गई है क्या? अच्छा ना, अभी आप खुद को कोई टेंशन ना दें। आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रही और आपने जीनत की भी छुट्टी कर दी है। मलिका, आलिया, अम्मी जान, ये जो आप खुद को अजियत दे रही हैं, इसकी वजाहत देंगी मुझे? जुल्फी के अंदाज में बात करके मुझे बहलाओ मत। ये सब अल्लाह के फैसले, सब उसी पे छोड़ दो। मेरा जुल्फी अल्लाह की चीज था, उसकी अमान में चला गया। मैंने अपने बेटे के दुश्मनों को माफ किया। अल्लाह खुद ही बदला लेगा। अम्मी एक बात बताऊं,
अल्लाह का इंसाफ शुरू हो चुका है, और जब से उसका इंसाफ शुरू हुआ है मुझे सब्र आने लग गया है। अम्मी, माइस ने जुल्फी को गोली नहीं मारी। गोली मारने वाला मुराद था, उसने खुद ये बात बोली है। सच? तुम सच कह रही हो? मेरा दिल कहता था तुम्हारा जोड़ अल्लाह ने किसी गुनाहगार के साथ नहीं लिखा। या अल्लाह, तू रहमान है, परवरदिगार, शुक्र है तेरा। अरे वो क्या नाम था इस लड़के का? चला गया और तुमने कोई चाय पानी भी नहीं पूछा उससे? अम्मी, जिस लड़के का आपको नाम तक नहीं पता, आपको उसके चाय पानी की फिक्र पड़ी है। मैं भी क्या कहूँ आपसे। अम्मी पूछ रही है इस लड़के का नाम क्या है। तुम मेरा नाम नहीं जानती या तुम्हें मेरा नाम लेना पसंद नहीं? दोनों बातें। अम्मी आपसे मिलना चाहती है, उनसे मिलना, उनको सुकून हो गया। जब मैंने तुम्हारी तस्वीर पहली दफा देखी अखबार में, तो मेरे दिल ने कहा किसी नेक माँ की दुआ का अजर है। मैंने भी दुआ की थी, अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश से निकाले। आपकी वो दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक नई आजमाइश में डाल दिया। सब ठीक हो जाएगा। पूरे गुड़िया, इस बच्चे के लिए कुछ चाय पानी ले आओ, बहुत दूर से चल के आया है। अम्मी, इस बच्चे का नाम माइज है। और एक और बात बता दो, हम इतनी दूर से चलकर नहीं आए, गाड़ी में आए। ये वैसे भी बहुत अमीर आदमी है, हेलीकॉप्टर में भी आ सकते। अच्छा अच्छा, खाना भी बना लेना कुछ इसकी पसंद का। क्या मैं आपको मलका या आलिया अम्मी जान कह सकता हूँ? मलका आलिया, मेरी प्यारी अम्मी जान, अगर मेरे में सब्र आ जाता तो आपके इन प्यारे हाथों का मसाज थोड़ी ना मिलता। माँ को बुद्धू बनाता है। चल जा, जाके पट्टी लेकर आ, हल्दी और तेल मलकर बांध देती हूँ, दर्द नहीं रहेगा बेटा अंदर। मेरा जुल्फी भी यही कहा करता था, बहुत ड्रामे किया करता था मेरा जुल्फी।
देखो उसके जाने भी कैसी कैसी कहानियां बन गई। आपको कैसे पता चला ये सब? डॉक्टर को सब पता होता है। ओह माय गॉड, ये सब कुछ मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, सब ये मेरे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। जान, ये हमारे गिफ्ट है। और ये क्या है? बहुत डरते डरते दे रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि जितने भी तुम्हारे दुख हैं अब वो मेरे नाम, और मेरी जितनी भी खुशी है तुम्हारे। ये कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया हैदर? आई एम रियली कंफ्यूज। और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारी ये रेयर लुक है ना, जिसे शर्माना बोलते हैं, मुश्किल में कौन? लेकिन पापा को और फरा को मैं पसंद आऊंगी? तुम अब भी इन बातों पे यकीन करती हो? पहले नहीं करती, लेकिन अब करती हूँ। मॉम की वजह से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। देखो मरजान, तुम अपने पापा को माफ कर दो। वो बार बार तुम्हारे पीछे आते हैं, कोई इतनी बड़ी सजा मत। बुज़दिल मर्द ना अच्छा बाप बन सकता है और ना अच्छा शौहर। बहुत जिद्दी हो। अब तो मेरी जिदें बहुत कम हो गई हैं। प्लीज अभी सैड फेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता है शादी से पहले दोस्ती बहुत जरूरी होती है। चलो अपनी दोस्ती पक्की करते हैं। शादी करोगी? Thank you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Marjan. Happy birthday to you. Thanks. It's okay. मम्मी को बिला वजह मेहमान नवाजी की आदत है। अम्मी की अच्छी आदतें तुम में क्यों नहीं आ गई? मुझे अच्छाई का कोई टैग नहीं चाहिए। बाय द वे, आप अपने घर कब जा रहे हैं? इस छोटे से घर में आपको सफोकेशन नहीं हो रही? तुम माइस को समझे ही नहीं हो। बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। मैं माइस को समझना ही नहीं चाहती। और वक्त किसने देखा है जो आप उसका इंतजार कर रहे हैं? जिंदगी रिश्तों के बिना कुछ नहीं, ये मैंने तुमसे सीखा। और किस रिश्ते का क्या हक है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं आऊंगा तुम्हें लेने बहुत जल्द, क्योंकि मैं अपनी चीजों के मामले में बहुत पोसेसिव हूं, और तुम तो बीवी हो मेरी। कीप इन माइंड।
मॉम उठे। मॉम मुझे बताएं, क्या ताया साहब जो बात करें वो सच है या गलत है? मॉम क्या आपने ताई अम्मी और मेरे डैड का कत्ल किया? क्या बकवास कर रहे हो? मॉम आप मुझे सच सच बताएं। मॉम आपने मेरे डैड का कत्ल किया? मॉम आप इतनी जालिम हो सकती हैं? ये सब झूठ है, बकवास है ये। ये लोग नहीं चाह रहे कि मैं और तुम इस घर में रहें। ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का नया ड्रामा है। ये अमर जो है ना, ये जब से आई है इस घर में, इससे पता नहीं भाई साहब को क्या पट्टी पढ़ा दी है, वो बिल्कुल पलट गए। वरना क्या मैं नहीं जानती इनके कारनामे? मॉम मैं बच्चा नहीं हूं, बस कर दे। मॉम आप ही ने मुझे कहा था डैड बैंकरप्ट हो चुके हैं, ये सब उनका नहीं है। ये सब हमारा नहीं है मॉम, ये सब उनका है। हम प्लीज ख्वाब देखना छोड़ दें। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जब मैंने अमर को यहाँ पे बुलवा लिया, और वो, मुझे क्या पता था वो सीधे भाई साहब के पास चली जाएगी। मॉम गलती है, मॉम ये गलती है कि आपने मेरे डैड का मर्डर किया। 302 का केस लगता है मॉम, 302 का। वही केस जिसमें माइस को आप फंसाना चाह रही थी। मॉम आपको पता था कि गोली मैंने चलाई है, माइस को भी। मुराद, तुम, ये लोग साबित नहीं कर सकते हैं कुछ भी, और तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। एक दफा ये मियाँ जी के पास मुझे ले चलो, ये बुड्ढा सारे फसाद की जड़ है। इसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन साबित करता है। मॉम बस कर दे, वो मुझे सब समझ आ रही है, प्लीज। मॉम आप समझ नहीं रही है, आपने मेरे डैड का मर्डर किया है मॉम, मेरे डैड का। काश मैं आपका बेटा ही ना होता मॉम। काश मैं अलमास ताई का बेटा होता और माइस का भाई, कम से कम खुश तो होता ना। सड़क पर आ जाते। मॉम सड़क पे आ चुके हैं। मॉम आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मरजान चली गई है, मैं भी चला जाऊंगा। मुझे नफरत हो रही है अपनी जिंदगी से मॉम। मॉम आई हेट यू। मॉम आई हेट यू, यू आर द मर्डर ऑफ माय फादर। मुराद, ये सब इतना आसान नहीं है माइस। हमारी सेटलमेंट हो चुकी थी, सब कानूनी तरीके से हुआ था। इस केस के रीओपन होने का मतलब समझते? मैं सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूं। मगर क्यों? किस लिए? क्यों करना चाहते हो तुम? हुरैन के लिए। उसने कभी भी अपने भाई का कत्ल माफ नहीं किया था डैड। आपने जो उसके साथ डील की थी, आप शायद वो भूल रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वक्त के साथ साथ उसका जख्म भर जाएगा, वो अपने जुनून से बाहर निकल आएगी। वो दुनिया की सब लड़कियों से मुख्तलिफ है डैड। उसे डील करना इतना आसान होता तो वो आज मेरे साथ नहीं मुराद के साथ होती।
मेरा बहादुर बेटा, दिल जीतने का हुनर अलमास का बेटा ही जानता था। दुआ है कि तुम्हारी ये हार जीत में बदल जाए। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इतना प्यार करने लगे उस लड़की से। अब तो मैं भी देखता हूं कि उसे कब होती है ऐसी मोहब्बत मुझसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हाथ हटो। माइस कैसा भाई है मेरा? इंडिया देश टूट जाएगा। देखे ना, मैं कासिम शाह का बेटा हूं, तुम सबको देख लूंगा। थैंक यू डैड, थैंक यू। सुनो राशिद, अलर्ट हो जाओ। माइज और मुराद इस तरफ से आएंगे, मुझे बैकग्राउंड में वो दोनों नजर आने चाहिए। ये मेरी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, प्लीज कोई शॉट मिस नहीं करना और उनका पीटीसी बहुत अच्छे से ले लेना। तो रीटेक ले लेना ना। पागल हो गए हो क्या? ये कोई फिल्म की शूट है कि रीटेक कर लेना? वो कोई आम लोग नहीं है, खास सिक्योरिटी में आएंगे। प्लीज कोई सीन मिस नहीं करना। आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे हम फिल्म की शूट पे आए हुए। अरे हाँ, तुम्हें तो स्टोरी का पता ही नहीं है। मैं डे 1 से फॉलो कर रही हूँ उन्हें, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। हाँ मुझे याद है, वही ना हुरैन और जो माइज की शादी हो गई थी, तो वो जो जुल्फी की बहन है। अरे उन लोगों ने तो पैसे लेके माफ कर दिए, तो फिर अब इस नए ड्रामे की क्या जरूरत है? हाँ तो हुरैन के कहने पे माइज अपना जुर्म कन्फेस करने जा रहा है। जुल्फी केस रीओपन हो रहा है। तुम्हारी सोच है ये कितना बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी में। हुरैन इतना कुछ कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? मुलाजिम हुसैन, जरी बेगम की कोई खबर? सरकार, मुझे तो लगता है वो मुल्क से बाहर चली गई है। वो कहीं भी चली जाए, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप लोगों की मसलहतें खानदान की इज्जत को तो बचा लिया, लेकिन जो दाग मेरी बहन की इज्जत पे लगा, उसका कॉम्पनसेशन तो किसी को करना ही है। अब एक और केस रीओपन होगा। आप क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिला रही हैं कि मैंने अलमास के साथ कुछ ज्यादती की है? आपको एहसास हो गया, मैं जानती हूँ, लेकिन अब उसका एतराफ करना जरूरी है। एक ऐसी माँ जो अपनी औलाद के लिए अच्छा फैसला ना कर सके, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सरकार, जरी बेगम हाशिम हाउस से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, इतना तो मैं भी जानता हूँ। आप बेफिक्र होके जाएं। तुम ऐसा करो, आज शाम को ही चले जाओ मियाँ जी के पास और उनके सामने हमारी दरख्वास्त लेकर जाओ। उनसे कहो कि उनका यहाँ होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जी सरकार। ठीक है मेरे बेटे, अपना बहुत ख्याल रखना। चलो ठीक हो गया। हाँ, वाजिद का फोन था, कह रहा था बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा।
सुकून बिल्कुल नहीं है वहां पे। अम्मी वाजिद भाई को बता दे मैं आपके पास वापस आ गई हूँ, वो अपना सुकून वहीं ढूंढने की कोशिश करें। तू कौन सा हमेशा के लिए आई है? मुझे सुकून तब मिलेगा जब तू अपने घर में आबाद हो जाएगी। अम्मी कुछ लोगों का घर नहीं होता, बस सफर होता है, और जो सफर में होते हैं वो कभी आबाद नहीं होते, बस रुकते हैं और फिर चल पड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुझे। बहुत हो गया सफर, बस घूम घूम के आई है, अभी थकी नहीं सफर से? थकी तो गई हूँ अम्मी। अब किस बात की जिद है? मुझे तो माइस की बातों पर पूरा भरोसा है, तुम्हें भी होना चाहिए। जाने कब मेरी आंख बंद हो जाए और फिर तेरा क्या होगा? बस एक ही बात की तो जिद की है मैंने आपके दामाद से, कुछ ना कुछ हो जाएगा अम्मी, आप टेंशन ना लें। बीमार मैं हूं, चेहरा तेरा उतर गया है। जा जा जाके तेल लेके आ, तेरे बालों में तेल डाल दूं। ले आना, जा मेरी गुड़िया। देख कुछ अपना ध्यान रखा कर। ये जो मर्द साथ है ना, इसे बीवी सजी संवरी ही अच्छी लगती है। बीवी सर हमने सुना ये सब आपकी बहू रहने की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अभी ये केस कोर्ट में जा रहा है, अभी कुछ कहना कब इस वक्त हो जाए। मैम आप क्या कहेंगे? देखिए हुरैन अजीम जो है वो हमारी बेटी है, हमारी बहू है, और हम नहीं चाहेंगे कि पब्लिकली यहाँ पर उसका इस तरह से नाम लिया जाए। अम्मी किन सोचों में गुम है? फ्रूट खाए ना, कब से रखा हुआ है, खाए ना अम्मी। तुम खाओ ना। नहीं, आप पूरा खत्म करेंगी ये, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाएं इसको। मैंने नाश्ता किया है, तुम खाओ ये। अम्मी आप खा रही हैं, मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगी, खाएं चले। नहीं खाएं। तुम खुद भी तो खाओ ना। मैंने नहीं खाना। अच्छा मैं आपका फेवरेट ड्रामा लगाती हूँ, आप खाएं साथ फ्रूट। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें। जुल्फी मर्डर केस में मुराद कासिम को पेश किया गया। मुलजिम ने अहाता अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से मुराद कासिम हलाक हो गए और अम्मी न्यूज देखे। हाशिम महफूज रहा। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज। मैंने आपसे कहा था ना ये लोग खुद सच बोलेंगे। मुलजिम ने अहाता अदालत से फरार होने की कोशिश की। मैं जुल्फी का कत्ल किसी को इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगी। और इस वाक़े में माइज हाशिम महफूज रहा। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें। जुल्फी मर्डर केस में मुराद कासिम को पेश किया गया। इस दिन के मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं। से फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मैं अभी आती हूँ, आप खाएं फ्रूट में आ रही। कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो?
अम्मी मैं बस अभी आ रही हूँ। आ रही हो? अम्मी आ रही हूँ ना, आप ये सारा फ्रूट खत्म करिएगा। मुराद, मुराद मेरा बच्चा, किसने किस की ये हालत? किन जालिमों ने की? मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मुराद क्या कर रही हैं आप? नहीं जा सकती मॉम। मुझे मिलना है अपने बेटे से एक दफा। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, मैं खामोश रहूंगी। मुझे देख लेने दो एक नजर, मुझे देख लेने। अंदर नहीं जा